नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 15 नवंबर 2025 है। पिछले 2 दिनों के कानूनी खबरों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, अदालतें अब सिर्फ बड़े बड़े संवैधानिक मामलों तक ही सीमित नहीं हैं। वो हमारी हवा की क्वालिटी से लेकर हमारे घरों के झगड़ों तक हर पहलू में अपनी भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जब समाज या सरकारें कहीं कमजोर पड़ती हैं तो अदालत को ही आगे आना पड़ता है। आज हम कुछ ऐसे ही मामलों पर बात करेंगे जो दिखाते हैं कि कानून हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रहा है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत उस मुद्दे से करते हैं जो दिल्ली में हर किसी की सांसों पर भारी है, प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत सख्त है। हाँ, बहुत ज्यादा। कोर्ट ने कहा कि हालात बहुत गंभीर हैं और मास्क भी काफी नहीं है। यहाँ तक कि वकीलों को वर्चुअली पेश होने की सलाह दी गई है। ये सिर्फ एक सुनवाई नहीं, एक तरह का हेल्थ अलर्ट लग रहा है। और मामला सिर्फ सरकार की नाकामी का नहीं है, इसमें एक और दिलचस्प मोड़ आया। अदालत के एक एमिकस क्यूरी ने कहा कि जो एयर क्वालिटी का डेटा हमें दिखाया जा रहा है शायद वो भी भरोसे के लायक नहीं है। अच्छा, ये एमिकस क्यूरी कौन होते हैं? ये शब्द बार बार सुनने में आता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? देखिए, एमिकस क्यूरी का सीधा मतलब है अदालत का दोस्त। ये एक निष्पक्ष एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें कोर्ट किसी मुश्किल या तकनीकी मुद्दे को समझने के लिए नियुक्त करता है। वो किसी भी पक्ष के लिए नहीं बोलते, वो सिर्फ अदालत की मदद करते हैं ताकि सही फैसला लिया जा सके। इस मामले में वो एक तरह से कोर्ट के लिए इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर का काम कर रहे हैं। समझ गई। तो एक तरफ सरकार की जवाबदेही तय हो रही है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट जगत में भी अदालतें दखल दे रही हैं। मुझे ये फुटवेयर ब्रांड क्रॉक्स वाला मामला बड़ा दिलचस्प लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाटा और लिबर्टी के खिलाफ उनके केस को फिर से जिंदा कर दिया है। ये महज जूतों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ा कानूनी सिद्धांत है? ये जूतों से कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई है डिजाइन और पहचान की। क्रॉक्स का आरोप है कि इन कंपनियों ने उनके मशहूर डिजाइन की नकल की है, जिसे कानूनी भाषा में पासिंग ऑफ कहते हैं। यहाँ जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेड ड्रेस। ट्रेड ड्रेस, ये क्या होता है? सोचिए, जैसे कोका कोला की बोतल का एक खास आकार है या आईफोन का एक खास लुक। आप उस आकार की बोतल में कोई और ड्रिंक बेचकर लोगों को धोखा नहीं दे सकते, भले ही उस पर नाम अलग हो। अच्छा, किसी प्रोडक्ट का पूरा विजुअल अपीयरेंस, उसका आकार, रंग, डिजाइन, यही उसकी ट्रेड ड्रेस है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस विचार को मजबूत करता है कि आप किसी मशहूर लुक को कॉपी नहीं कर सकते। ये उन ब्रांड्स के लिए बहुत बड़ी जीत है जिनकी कीमत सिर्फ उनके लोगों में नहीं बल्कि उनके पूरे डिजाइन में है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। यानी प्रोडक्ट का डिजाइन भी उतना ही जरूरी है जितना उसका नाम। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी तो कुछ सवाल किए हैं ना, न्यायपालिका के लिए जो फंड्स दिए गए थे उनके इस्तेमाल को लेकर। जी बिल्कुल। अदालत इस बात को लेकर चिंतित है कि केंद्र ने जो पैसा जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया था वो सही से इस्तेमाल हुआ भी है या नहीं। यह मामला वित्तीय पारदर्शिता का है और केंद्र राज्य संबंधों का भी। कोर्ट बस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया गया है वो उसी पर खर्च हो। सही बात है। खैर, कॉर्पोरेट लड़ाइयों से अब चलते हैं घरों के अंदर की लड़ाइयों पर, जहां मामले और भी ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है जहां एक पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को हर महीने 3.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा गया है। हाँ, और पहले ये रकम सिर्फ 50,000 थी। 7 गुना बढ़ोतरी, ऐसा क्यों? हाँ, और ये फैसला इसलिए बहुत अहम है क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ पति की बताई हुई इनकम पर भरोसा नहीं किया। कोर्ट ने पाया कि वो आदमी अपनी असली कमाई छिपा रहा था और बहुत आलीशान जिंदगी जी रहा था, तो कोर्ट ने उसकी लाइफस्टाइल को आधार बनाया। ये एक बड़ा संदेश है। अदालतें अब एक तरह से लाइफस्टाइल ऑडिटर बन गई हैं। अगर आपकी घोषित आय आपकी जीवन शैली से मेल नहीं खाती तो अदालतें सवाल करेंगी। ये तो उन लोगों के लिए एक सबक है जो कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कागजों पर खुद को गरीब दिखाते हैं। बिल्कुल। ये तो फिर भी पैसों की बात थी। मुंबई से एक और मामला तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। एक बेटे ने अपने बीमार बुजुर्ग माता पिता को उनके ही घर में घुसने से रोकने के लिए केस कर दिया। इस पर कोर्ट ने जो कहा वो दिल को छू गया। जी, कोर्ट ने कहा माता पिता 10 बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी 10 बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, ये हमारे समाज पर एक तीखी टिप्पणी है। ये दिखाता है कि हमारे पारिवारिक मूल्य कहाँ जा रहे हैं, और जब परिवार अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते तो
तो कानून को दखल देना पड़ता है। और जब लगता है कि इससे ज्यादा अजीब क्या होगा, तब गुजरात से एक केस आता है। गुजरात हाई कोर्ट एक ऐसी तलाक की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है जिसमें पति का कहना है कि उसकी पत्नी का आवारा कुत्तों के प्रति प्रेम उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। देखिए, ये दिखाता है कि अदालतों के सामने किस तरह के नए और अनोखे मामले आ रहे हैं। 20 साल पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि पालतू जानवरों या आवारा पशुओं के लिए प्यार भी तलाक का आधार बन सकता है। कानून को अब ऐसे व्यक्तिगत और भावनात्मक मुद्दों से भी निपटना पड़ रहा है। बिल्कुल। ये सब सुनकर सवाल उठता है कि अदालतें इतने अलग अलग और निजी मामलों में सही गलत का फैसला करती कैसे हैं? सबूतों को कैसे तौला जाता है, खासकर जब एक तरफ भावनाएं हो और दूसरी तरफ तथ्य? यहीं पर कानूनी सिद्धांत और न्यायिक विवेक काम आते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक POS 100 मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पीड़ित या गवाह की गवाही लगातार और भरोसेमंद है तो वो मेडिकल सबूत पर भी भारी पड़ सकती है। लेकिन ये तो थोड़ा जोखिम भरा नहीं है, मेडिकल सबूत को नजरअंदाज करना? ये बहुत संवेदनशील संतुलन है। अदालत ये नहीं कह रही कि मेडिकल सबूत बेकार है, लेकिन वो ये मान रही है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में कई बार मेडिकल सबूत मिलना मुश्किल होता है या समय के साथ मिट जाता है। ऐसे में अगर बच्चे की गवाही मजबूत, सुसंगत और विश्वसनीय है तो उसे सबसे बड़ा सबूत माना जाना चाहिए। मतलब न्याय सिर्फ किताबी नियमों से नहीं, बल्कि हालात की समझ से भी होता है। और अब तो कानून हमारी डिजिटल जिंदगी में भी बहुत गहराई से उतर रहा है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 को नोटिफाई कर दिया है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। अब तक हमारी पर्सनल जानकारी यानी डेटा पर हमारा कंट्रोल बहुत कम था। कंपनियां ऐसे जैसे चाहे इस्तेमाल करती थी। ये नए नियम तय करेंगे कि आपका और मेरा डेटा कैसे इस्तेमाल होगा। खासकर बच्चों के डेटा के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य होगी। कंपनियों को हर साल ऑडिट करवाना होगा और अगर आपके डेटा को लेकर कोई शिकायत है तो उन्हें 90 दिनों में जवाब देना होगा। मतलब हमारी डिजिटल प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, बिल्कुल। और मनोरंजन की दुनिया भी कानूनी दांव-पेच से अछूती नहीं है। दुलकर सलमान की फिल्म कांथा पर विवाद हो रहा है और करिश्मा कपूर का निजी मामला भी कोर्ट में है। हाँ, कांथा का मामला कलात्मक स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बीच की महीन रेखा को दिखाता है। एक मशहूर हस्ती के परिवार का कहना है कि फिल्म उनकी गलत छवि पेश कर रही है। वहीं करिश्मा कपूर के मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को मेलोड्रामा से बचने की सलाह दी। ये दोनों मामले हमें याद दिलाते हैं कि चाहे आप एक फिल्म मेकर हों या एक सेलिब्रिटी, आपके काम और आपके निजी जीवन दोनों पर कानून की नजर रहती है। अंत में कुछ गंभीर आपराधिक मामलों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में एक नया मोड़ आया है। जी, इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी हो गए थे। अब धमाके के पीड़ितों ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। NIA भी इस पर जवाब देने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है और न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालतें प्रदूषण और कॉर्पोरेट डिजाइन जैसे सार्वजनिक मुद्दों से लेकर तलाक और बच्चों की परवरिश जैसे बेहद निजी मामलों तक हर जगह अपनी भूमिका निभा रही हैं। ये एक बढ़ती हुई जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये मामले हमें याद दिलाते हैं कि कानून सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद कोई सूखी चीज नहीं है। ये जिंदा है, ये बदल रहा है और ये हमारे जीवन के हर पहलू को छू रहा है, हमारे डिजिटल डेटा से लेके हमारे पारिवारिक रिश्तों तक। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है और मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। जैसे जैसे अदालतें हमारे जीवन के हर छोटे बड़े झगड़े सुलझा रही हैं, क्या कोई ऐसा रिश्ता या निजी फैसला है जिसे पूरी तरह से कानून के दायरे से बाहर होना चाहिए? दोस्ती, प्यार या आज के दौर में हर चीज पर कानूनी मोहर लगनी जरूरी है? इसी सोच के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।